एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हैंडमेड टाइला एलिसेंट हाईटावर को विसेरिस के डेथ के बारे में बताती है, जिसे हमने एपिसोड 8 के एंड में देखा था। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फिर ऑटो के पास जाती है और उसे भी किंग के डेथ के बारे में बताती है और साथ में ये भी कि लास्ट नाइट विसेरिस ने उसे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। वो चाहते थे कि एगोन ही अगला राजा बने और ये बात सिर्फ उन्होंने एलिसेंट को ही बताई है और यही सच्चाई है। मीनवाइल टाइला कैंडल्स जलाती है, फिर काउंसिल मीटिंग होती है और उन्हें भी किंग के डेथ के बारे में बताया जाता है और ये भी कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है। पर लेमन बीसबेरी इस बात को मानने से इनकार करते हैं और एगोन को किंग बनाने के प्लान को सीजर, थेफ्ट और ट्रीजन कहते हैं, यानी एक तरह से वो गद्दी चोरी कर रहे हैं और किंग के डेथ को लेकर एलिसेंट पर शक भी करते हैं। तभी सर क्रिस्टन उनके सर को टेबल पे पटक देते हैं, जिससे उनकी डेथ वहीं हो जाती है। पर बुक्स में इसे थोड़ा डिफरेंट बताया है, जिसमें सर क्रिस्टन लेमन का गला ही काट देते हैं। खैर, लॉर्ड कमांडर सर क्रिस्टन को तलवार फेंकने को कहते हैं और साथ में ऑटो उन्हें ये तमाशा बंद करने को, क्योंकि उनके पास उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए। एलिसेंट को रिनेरा का टेंशन होता है और ऑटो ये सजेस्ट करता है कि रिनेरा को एक मौका दिया जाएगा किंग को एक्सेप्ट करने का और उसके सामने झुकने का, और अगर वैसा नहीं करेगी तो उसे मार दिया जाएगा और साथ में उसका जो सपोर्ट करे। एलिसेंट इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि वो रिनेरा को अच्छे से जानती है और ये भी कि वो कभी भी घुटने नहीं टेकेगी। किंग विसेरिस ने कभी भी अपनी बेटी को मारने की इच्छा तो नहीं की थी। फिर ऑटो लॉर्ड कमांडर को ऑर्डर देता है ड्रैगन स्टोन जाने का अपनी फौज के साथ, पर लॉर्ड कमांडर कहते हैं कि वो किंग्स गार्ड है और किंग से ही ऑर्डर लेते हैं और जब तक वहाँ पर एक नया किंग नहीं आता उनका यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस हेलेना पर, जहाँ एलिसेंट और ऑटो आते हैं और एगोन को ढूंढते हैं, पर वहाँ पर वो नहीं होता और हेलेना ये बताती है कि देयर इज अ बीस्ट बीनीथ द बोर्ड्स। इसका मतलब हमें आगे पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ऑटो सर एरिक को उसके भाई के साथ भेस बदलकर सिटी में जाकर एगोन को ढूंढने को कहते हैं और यहाँ रेनीस को अपने कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहाँ की मेड्स को कैद कर लिया जाता है। इन सब में लॉर्ड लैरियस का दिमाग था और यहाँ एलिसेंट सर क्रिस्टन को एगोन को ढूंढने को भेजती है और एमंड भी साथ जाता है। सर क्रिस्टन और एमंड एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एगोन ज्यादातर जाया करता था, पर वो लेडी कहती है कि अब एगोन यहाँ नहीं आता है और यहाँ पर एगोन अभी नहीं है। यहाँ पैलेस में ऑटो उन सभी लोगों को बुलाता है जो रिनेरा के वफादार रहे और उन्हें अपनी वफादारी किंग की तरफ शिफ्ट करने को कहते हैं। कुछ लोग करते भी हैं पर कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, जिन्हें बाद में सजा दी जाती है। सिटी में सर एरिक और उसका भाई एक फ्ली बॉटम नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ लोग बच्चों के नेल्स और दांत बढ़वाकर उनसे फाइट करवाते हैं। एगोन यहाँ अक्सर आया करता था और साथ में हम एगोन के कुछ बास्टर्ड्स को भी देखते हैं और तभी वहां पर जेन आ जाती है, जो कि एक तरह से व्हाइट वॉर्म के लिए काम करती है। वो प्रिंस एगोन का पता बताने का प्रॉमिस करती है, पर उसके लिए उन्हें व्हाइट वॉर्म को एक प्राइस पे करनी होगी। उनके लिए काफी अच्छी डील थी, इसलिए वो मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। यहाँ एलन कैसवेल जो रिनेरा के वफादार है, वो वहाँ से भागकर रिनेरा को वॉर्न करने के लिए कोशिश करते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं और फाइनली हमें पता ही है कि एक बार ऐसा होता है तो उन्हें सजा तो जरूर मिलती है। सो यहाँ विसेरिस की बॉडी को कवर कर दिया जाता है और ऊपर में क्राउन रखा जाता है। ये एक तरह से परंपरा है जो चली आ रही है, पर बुक्स में थोड़ा डिफरेंट है। विसेरिस की बॉडी सड़ रही होती है, उसे चूहे और कीड़े खा रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं एगोन को किंग बनाने में। उसके बाद एलिसेंट रेनीस के पास आती है और उसे सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। उसे ग्रीन्स की तरफ आने को कहती है और बदले में उसे ड्रिफ्ट मार्क दिया जाएगा, पर वो नहीं मानती। यहाँ मैं आपको टीम समझा दूं, ग्रीन्स मतलब एलिसेंट की तरफ और ब्लैक मतलब रिनेरा की तरफ। और यहाँ ऑटो व्हाइट वॉर्म से मिलता है और व्हाइट वॉर्म को पहले से ही किंग के डेथ के बारे में पता होता है। स्टार्टिंग में जब हमने देखा था कि टाइला कैंडल्स जला रही होती है, तो बेसिकली वो संकेत दे रही होती है व्हाइट वॉर्म को कि किंग की डेथ हो चुकी है। उसके बाद वो व्हाइट वॉर्म एगोन का पता बता देती है, पर बदले में प्राइज लेती है और साथ में एक शपथ भी कि अब इसके बाद बच्चों की फाइट्स नहीं होंगी, और ऑटो प्रॉमिस कर देता है। उन्हें एगोन मिल जाता है, पर वहाँ पर सर क्रिस्टन और एमंड भी आ जाते हैं। एगोन भागने की कोशिश करता है, पर एमंड उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। सर क्रिस्टन और एरिक की लड़ाई होती है, जिसमें सर क्रिस्टन जीत जाते हैं। यहाँ एगोन किंग बनना नहीं चाहता और इससे भी वर्स्ट की एमंड को ये पोजीशन चाहिए, और वो भी बुरी तरह से।
यहाँ ऑटो अपने एलिसेस को लेटर भेजता है जो फाइनली उसकी तरफ से लड़ेंगे इन फ्यूचर। एलिसन चाहती है कि कोरोनेशन हो, पर रिनेरो को मारने की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ब्लैक फायर एक तरह से डैगर है जो कि परंपरा अनुसार किंग में पास होता है और अब ये एगॉन को दी जाएगी। लैरिस मिलता है एलिसन से और उसके पास कुछ इन्फो है और उस इन्फो के बदले वो एलिसन के फीट देखेगा जो कि वर्स्ट है। वो बताता है कि सभी मेड्स लीडर व्हाइट वॉर्म के लिए काम करती हैं और उसे मारना होगा और फिर वो मैस्टरबेट करता है जबकि एलिसन साइड में अपनी फीट रखकर। रात में सर एरिक रेनीस को फ्री करते हैं और स्केड रास्ते से निकल जाते हैं। ये वही रास्ता है जिससे डेमंड और रिनेरा निकले थे। रास्ते में उन्हें लॉर्ड कैसल दिखाई देते हैं जिन्हें मार दिया जाता है, जिसे हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे क्योंकि पकड़े जाने के बाद ऐसा ही होता है। किंग्स लैंडिंग के सड़कों पर बहुत सारी भीड़ होती है, पर रेनीस चाहती है कि वो पहले ड्रैगन पिट में जाकर मेलिस को लेकर आए, पर सर एरिक नहीं मानते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया है और वो पकड़े जा सकते हैं। सिटी वॉच के लोग फोर्सफुली सभी को ले जा रहे होते हैं। प्लस भीड़ में वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रेनीस भीड़ के साथ ही जाने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो सब ड्रैगन पिट की ओर ही जा रहे हैं। एलिसेंट एगोन को समझाती है कि विसेरिस की आखिरी इच्छा यही थी कि उसे ही किंग बन जाना चाहिए। एगोन कहता है कि अगर ऐसा था तो उनके पास 20 साल थे ये फैसला लेने के लिए, पर उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं और एक्चुअली ये सही भी है। एलिसेंट उसे उसके फादर का डैगर देती है जिसकी एक्चुअली कोई भी वैल्यू नहीं है और वो ऐसे ही खो जाएगा। ड्रैगन पिट का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ऑसम था और यहाँ पर ऑटो किंग विसेरिस की डेथ को अनाउंस करता है और साथ ही न्यू किंग की अनाउंसमेंट भी करता है जो सिटी वॉच के परेड के साथ एंटर हुआ। किंग का कोरोनेशन होता है और एमंड पूरा जल जाता है। रेनीज यहाँ से निकलकर मेलिस को लेने चली जाती है और सर क्रिस्टन कोल को लॉर्ड कमांडर बनाया जाता है। वही बाद में एगॉन को ब्लैक क्राउन पहनाते हैं जो इससे पहले एगॉन द कॉन्करर ने पहना था। सभी एगॉन के आगे बाव करते हैं पर एमंड और हेलेना नहीं करते। एगॉन काफी खुश था क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे और वैसे भी लोग किसी भी चीज पर तालियां बजाते ही रहते हैं। बेचारे कर भी क्या सकते थे। वो लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि रेनीस ड्रैगन पिट के नीचे से निकलकर फ्लोर को तोड़ते हुए आती है और लोग सब घबरा जाते हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी होती है। यही वो बीस्ट है जिसकी बात हेलेना कर रही थी, द बीस्ट बीनीथ द बोल्ट्स। ये मेलिस बहुत ही खतरनाक और खूंखार ड्रैगन है। रेनीस किंग के पास आती है और हम सब एक ही चीज सोच रहे थे, फायर, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टारगेरियंस फैमिली में काफी बिलीव रखते हैं और हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी टारगेरियंस ने फैमिली मेंबर्स को मारा है उन्हें किंग स्लेयर का नाम दिया गया है जो कि वर्स्ट है। इसलिए रेनीज अपने नेफ्यूज को इस तरह नहीं मार सकती, वो बस उन्हें डराती है और वहां से चली जाती है। और एपिसोड 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एपिसोड 10 में बेसिकली अब फाइट होने वाला है जो कि हमने एपिसोड 10 के प्रीव्यू में देख ही लिया है। अगर वीडियो पसंद आता है देन डू लाइक और एपिसोड 10 आपको एडवांस नहीं मिल जाए जब आए तुरंत, तो उसके लिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।